नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधुनां ऐसो पंचनमो यारो सर्वपावकनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं होयि मंगलम् चत्वारि मंगलं हरिहन्तामंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं केवलीपणतो धम्मो मंगलं चत्वारि लोकोत्तमा हरिहन्तालोकोत्तमा सिद्धालोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलीपणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साधु शरणं प्रव्रजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। बालभूत पाठमाला भाग 1 को आधार बनाकर यहाँ तीर्थंकर और भगवान इस प्रसंग में अपनी चर्चा चल रही थी। तीर्थंकर कौन होते हैं और भगवान कौन होते हैं, इस चर्चा को पिछले 1-2 दिन में अपेक्षित विस्तार से हमने देखा है। भगवान की परिभाषा जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं, और तीर्थंकर की परिभाषा जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समाविशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है उनको तीर्थंकर कहते हैं। ये परिभाषा जो मैं बोल रहा हूँ, यह परिभाषा आप सभी को याद होनी चाहिए। क्या भैया, परिभाषा याद यदि नहीं होगी तो फिर कुछ मतलब नहीं है प्रारंभ से पढ़ने का। इसलिए 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ तीर्थंकर की परिभाषा में कही। धर्म तीर्थ का उपदेश माने धर्म का मूल उपदेश देने वाले, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा वो मूल ग्रंथ करता है। सबसे पहले यदि किसी ने कुछ बात कही है, सबसे अधिक यदि कोई बात कहने वाला है तो वे हैं तीर्थंकर परमात्मा, धर्म तीर्थ का उपदेश देने वाले। और बाहरी वैभव उनका समाविशरण विभूति होती। और इसके अलावा तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि देखिए आप, एक प्रसंग प्रथमानुयोग में ऐसा आता है, आपने सुना होगा रेवती रानी का, जिसके सामने 25वें तीर्थंकर का समाविशरण लगा दिया गया। माने घटना ऐसी घटी, वो जैन धर्म की बहुत दृढ़ थी, श्रद्धा करती थी जैन धर्म के ऊपर और धर्म मार्ग से विचलित नहीं होती थी। उसकी दृढ़ श्रद्धा को देखकर उसकी परीक्षा के लिए स्वर्ग से देव आ गए। बोले दूसरे देवी देवताओं को मानती है या नहीं मानती है, तो अलग अलग तरह से आकर्षित करने का प्रयास किया। जब वो विचलित नहीं हुई तो फिर समाविशरण ही लगा दिया तीर्थंकर का कि अब तो आएगी सुनने के लिए। समाविशरण लगा दिया, उसमें भगवान बैठा दिए, मानो उपदेश हो रहा हो। देव लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब रेवती रानी के पास में सूचना पहुंची तो उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो तीर्थंकर 24 ही होते हैं और 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, भगवान महावीर स्वामी हो चुके हैं, ये 25वें कैसे हो सकते हैं। ऐसा विचार कर वो नहीं गई, तो वो अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई रेवती रानी। माने तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25 नहीं होते। और तीर्थंकरों के जीवन में समाविशरण भी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जितनी कि तीर्थंकर कर्म का उदय, वो महत्वपूर्ण बात है। हमारे समाविशरण हो तो वो मायावियों के द्वारा भी हो सकता है। समंतभद्र स्वामी ने तो कहा माया विश्व की दृश्यंते न तत्संसिरो महान देवागम नवोयान है चामरादि विभूते है। देव आते हैं, चंवर ढूंढते हैं,
आकाश मार्ग से आपका गमन होता है, दिव्य शरीर आपका दिखाई देता है, और इतना ही नहीं धर्म तीर्थ का उपदेश भी देते हैं। तीर्थ चलाते हैं ना, तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। साहब कोई तीर्थंकर परमात्मा ये कहें कि साहब देखो तीर्थ चलाता हूँ मैं, तीर्थ चलाने का मतलब हजारों लोग मेरे अनुयायी हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, इसलिए तो तुम मुझे मानो। क्या दुनिया में ऐसे तीर्थंकर बहुत हैं? क्या मतलब? बहुत ऐसे बापूजी होंगे हैं जो अपना धर्म चलाते होंगे, उनके बहुत शिष्य होंगे, बहुत अनुयायी होंगे, बहुत उनके अनुसार चलने वाले लोग होंगे, तो बहुत हो सकते हैं ऐसे। इसमें कौन से बहुत बड़े आश्चर्य की बात हो गई? इससे आप महान नहीं हैं। ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या, एक ऐसा विशेष जाति का कर्म का उदय जो तीर्थंकर के ही हो सकता है, वो कर्म का उदय किसी और के नहीं हो सकता। उस कर्म का नाम क्या कहा? कौन सा कर्म है यश? तीर्थंकर नाम कर्म। नाम कर्म, नाम जो है ना, जैसे अपने नाम होते हैं, ऐसा नहीं, नाम नामक एक कर्म है। माने पुद्गल के, मिट्टी के, धूल के कण जैसे ऐसे कुछ कण होते हैं, वो कर्म कहलाते हैं, और वे कर्म आत्मा के साथ में चिपकते हैं। उनमें एक कर्म का नाम है नाम कर्म। 8 होते हैं ऐसे, 8 में से एक का नाम क्या है? नाम कर्म। और उस नाम कर्म के बहुत सारे भेद हैं, उसमें से भी एक है तीर्थंकर नाम कर्म। समझ में आ रही है बात? तो तीर्थंकर नाम कर्म का जिसके उदय होता है वो होते हैं तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर और भगवान में अंतर की भी हमने बहुत बातें देखी थी। एक बात मेरे को विकल्प आया कि तीर्थंकर और भगवान में अंतर तो हमने बहुत बतला दिए पिछले दिनों में। कोई व्यक्ति ऐसा न समझ ले कि तीर्थंकर अलग ही होते हैं और भगवान अलग ही होते हैं। कुछ समानताएं भी है। जो जो तीर्थंकर होते हैं वे सब भगवान भी होते हैं। समानता क्या हो सकती है दोनों में? तीर्थंकर और भगवान में समानता क्या हो सकती है? दोनों वीतरागी हैं, दोनों सर्वज्ञ हैं। हितोपदेशी नहीं, वीतरागी और सर्वज्ञ। तीर्थंकर भी हैं और भगवान भी हैं। 4 कर्मों का अभाव तीर्थंकरों के भी हुआ है और भगवानों के भी हुआ है। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं तीर्थंकर भी और सामान्य भगवान भी, कोई फर्क नहीं है। तीर्थंकरों के भी जन्म मरण का अभाव हो गया है, भगवान के भी जन्म मरण का अभाव हो गया है। तीर्थंकर भी 18 दोषों से रहित होते हैं, सामान्य भगवान भी 18 दोषों से रहित होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा लोकालोक को जानने वाले सर्वज्ञ हैं तो वे भी हैं। तीर्थंकर परमात्मा के 46 मूल गुण कहे गए। कितने मूल गुण होते हैं? 46। अपन ने पहला पाठ पढ़ा था ना, नमोकार महामंत्र। 46, 46 मतलब 46। 46 मूल गुण किसके होते हैं? अरहंतों के। 5 परमेष्ठी है ना बेटा, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। मूल गुण याद है कि नहीं सब? अरहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 46। सिद्ध परमेष्ठी के 8, आचार्य परमेष्ठी के 36, 36, उपाध्याय परमेष्ठी के 25, 25 और साधु परमेष्ठी के 28 माने 28। याद रहेगा? अरहंतों के 46, सब बोलो। सिद्धों के, आचार्यों के 36, उपाध्याय के 25, साधुओं के 28, है ना? ये सब इनके मूल गुण हैं। अब देखो विशेष बात कहता हूं, अरहंत भगवान के जो 46 मूल गुण होते हैं वो सिर्फ तीर्थंकरों के ही होते हैं। जो दूसरे लोग मोक्ष जाते हैं ना, चावड़े सब और भी जो लोग मोक्ष जाते हैं, जितने भी भगवान हुए हैं, वो सब मोक्ष जाने वाले भी अरहंत तो होते हैं,
बाद में सिद्ध बनते हैं। पहले अरहंत होते हैं, फिर सिद्ध बनते हैं। अब जब वे अरहंत बनते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उनके 46 मूल गुण हो। इसलिए 46 मूल गुण सभी अरहंतों के नहीं होते, सिर्फ तीर्थंकर अरहंतों के ही होते हैं। और विशेष बात कहूं तो मैं कह सकता हूं कि तीर्थंकर अरहंतों में भी भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के ही 46 मूल गुण होते हैं। समझ में आई क्या कोई बात? विदेश क्षेत्र के जो 2 और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं उनके नहीं होते 46 मूल गुण। फिर भी ऐसा कहा जाता है अरहंतों के 46 मूल गुण होते हैं, 46 मूल गुण होते हैं। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय। 46 बतला रहा हूं कैसे होते हैं। 46 जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, देवों के द्वारा किए गए 14 अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। ये 46 मूल गुण अरहंतों के होते हैं, याद होने चाहिए सात्विक। आ जाओ। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, कितने हो गए? 10 + 10 + 14 कितने हो गए? 34। 8 होते हैं प्रातिहार्य। 10 जन्म के, जन्म होगा पहले है ना, तो अतिशय होते हैं, चमत्कार होते हैं। फिर जैसे ही उनको केवल ज्ञान हो जाता है फिर चमत्कार होते हैं, केवल ज्ञान होते 10 प्रकार के। तो 10 + 10 20 हो गए। और 14 होते हैं वो देवों के द्वारा किए जाते हैं। किस उपलक्ष्य में? देवकृत, देवों द्वारा किए गए। किस उपलक्ष्य में, क्यों करते हैं? भगवान को केवल ज्ञान हो गया, वे अरहंत बन गए, इसलिए 14 प्रकार के अतिशय उनके द्वारा किए जाते हैं। 34 हो गए। 8 होते हैं प्रातिहार्य। प्रातिहार्यों के नाम जानते हैं आप लोग? प्रातिहार्य तीर्थंकरों के ही होते हैं, सामान्य अरहंतों के नहीं होते प्रातिहार्य। देखिए, अरहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा, तीर्थंकर और सामान्य, इनमें भी जब अंतर की चर्चा करते हैं तो तिलोय परिणति में ऐसी बात कही गई कि जिनके अष्ट प्रातिहार्य होंगे वो अरहंत हैं जिन प्रतिमाओं के आगे, और जिन प्रतिमाओं के आगे अष्ट प्रातिहार्य नहीं है वे सिद्ध प्रतिमाएं हैं। अप्रतिम चैत्यालयों की चर्चा की ऐसी। हमारे चैत्यालयों में कैसे पहचाने हम? यहाँ तो हमारे पास में सीधा सीधा सा आधार है, जिन प्रतिमाओं पर चिन्ह बने हुए हों वो सब तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। 24 तीर्थंकरों के सबके चिन्ह देखे थे अपन ने। जिनके बने हुए हों चिन्ह वो सब तीर्थंकर, और जिनके चिन्ह नहीं हो वे सामान्य अरहंत भी कह सकते हैं अपन, और सिद्ध भगवान भी कह सकते हैं। ठीक है ना, वो सिद्धों की प्रतिमा होगी। चलिए, बात क्या कर रहे थे अपन? 46 मूल गुण, 46। उनमें से जो सभी अरहंतों के होते हैं, जो सामान्य अरहंतों के भी होते हैं, वो है 4 अनंत चतुष्टय। तीर्थंकर अरहंतों के होते हैं वो है 46, सामान्य अरहंतों के होते हैं वो है 4। 4 के नाम याद रखना 46 में से। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। क्या कहा? नोट भी कर सकते हो कुछ बातें याद करने के लिए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये क्या कहलाते हैं? 4 चतुष्टय। ये अनंत हैं, इसलिए इनको कहा अनंत चतुष्टय। बराबर याद रहेगा। अरहंत भगवान, सामान्य अरहंत भगवान भी अनंत चतुष्टय वाले होते हैं, और तीर्थंकर अरहंत परमात्मा भी अनंत चतुष्टय संपन्न होते हैं। इस तरह से दोनों प्रकार के अरहंतों में बहुत समानता हो गई, तीर्थंकर अरहंत और सामान्य अरहंत। चिन्ह क्यों होते हैं तीर्थंकरों के? सामान्य के केवल 4 ही होते हैं। हाँ, सामान्य के केवल 4 ही होते हैं, बाकी नहीं होते। अरहंत उपदेशी नहीं होते क्या? नहीं, सभी अरहंत नहीं होते। तीर्थंकर अरहंत का लक्षण है हितोपदेशीपना, लेकिन जो सामान्य अरहंत होते हैं उनमें से कुछ के गंधकुटी लगती है,
कुछ का उपदेश होता है, बाकी बहुत सारे अरहंतों का उपदेश नहीं होता। तो देव की परिभाषा में जो अरहंत आते हैं, देव की परिभाषा में वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। ये परिभाषा भागवत पाठमाला भाग 2 की है, अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन वीतराग सर्वज्ञ के साथ में यदि हितोपदेशी जोड़ा गया है तो वो तीर्थंकरों की मुख्यता से जोड़ा गया है। बहुत से अरहंत ऐसे होते हैं जिन अरहंतों के दिव्य ध्वनि नहीं कीर्ति, उपदेश नहीं होता, मौन रहते हैं। बहुत से अरहंत ऐसे होते हैं, केवली ऐसे होते हैं जो उपसर्ग केवली होते हैं, उनका उपदेश नहीं होता। बहुत से ऐसे हैं जो अंतःकृत केवली होते हैं, अंतर्मूर्त में जिन्हें निर्माण हो जाता है केवल ज्ञान होने के उपरांत, वे अंतःकृत केवली होते हैं, उनका भी उपदेश नहीं होता। बहुत सारे सामान्य केवली होते हैं, उन्हें मूक केवली कहा जाता है, वे भी मौन रहते हैं, उनका भी उपदेश नहीं होता। ठीक है ना। और जो सातिशय केवली होते हैं उनका उपदेश होता है, उनके गंध कुटी लगती है। तीर्थंकरों का तो उपदेश होता ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। तीर्थंकरों के उपदेश में भी मिनिमम कितने समय उपदेश होगा तीर्थंकरों का, इसके बारे में उल्लेख मिलता है, मिनिमम 3 वर्ष। कोई भी व्यक्ति यदि तीर्थंकर बनेंगे, मान लीजिए साधना की, पहले तो गर्भ जन्म हो गया, फिर दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद में तपश्चरण किया, साधना की। एक और विशेष बात, तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। जितने भी तीर्थंकर बनने वाले होते हैं उनके बारे में नियम होता है, प्रतिज्ञा ले लेते हैं जीवन भर के लिए मौन। जैसे ही दीक्षा ली अब कभी भी नहीं बोलेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं तीर्थंकर परमात्मा। फिर क्या होता है, प्रतिज्ञा निभाते हैं कि नहीं। जैसे महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में अरहंत अवस्था प्रकट हुई, 42 वर्ष की उम्र में तीर्थंकर बने, 42 वर्ष की उम्र में उनका समोपचरण लगा, उनका उपदेश होना चालू हुआ। उससे पहले, तीर्थंकर बनने के पहले, दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष तक मौन रहे, एक शब्द भी नहीं बोले महावीर स्वामी। कितने साल तक? 12 साल तक मौन, बिल्कुल मौन विचरण करते रहे। फिर 12 साल बाद में फिर वाणी क्यों खीरी साहब, फिर क्यों बोलने लग गए? प्रतिज्ञा तोड़ दी क्या? प्रतिज्ञा टूटती नहीं है क्या? और सहज ही ऐसा अतिशय होता है कि उनके सर्वांग से वाणी निकलने लगती है, ओंकार में उनकी वाणी निकलने लगती है। सारे जगत के जीव अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं, ये चमत्कार है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि फिरना, ये भी एक चमत्कार है, ये भी एक अतिशय है। सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता है, सर्वांग से अपने आप वाणी निकलती है, अपने आप वाणी निकल रही है, सब सुनते हैं। तो बोल नहीं रहे, जबान नहीं हिल रही है, प्रतिज्ञा तो मौन की ली है ना, तो जबान नहीं हिल रही है और सबको उपदेश सुनने को मिल रहा है। मिनिमम कितने समय उपदेश होगा? वर्ष पृथकत्व शब्द का प्रयोग किया है मूल आगम ग्रंथों में, मिनिमम 3 वर्ष। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आना शुरू हुआ और वो 3 वर्ष से पहले ही मोक्ष चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी तीर्थंकर, इतने समय तो उनको तीर्थंकर अवस्था में रहना ही पड़ेगा। दिव्य ध्वनि का खिरना अष्टप्रत्याहारी में नहीं आता क्या? है ना। तो अष्टप्रत्याहारी का ये गुण माने, ये तो दिव्य ध्वनि खिरना अतिशय है ना। अष्ट प्रातिहारी भी जो है ये अतिशय है। 8 प्रातिहारियों के नाम जानते हैं आप लोग? अपन लोग शांति पाठ बोलते हैं, शांति पाठ में आती है लाइन। शांति पाठ कब बोलते हैं? पूजन के बाद। पूजन जब करते हैं ना, पूजन करने के बाद अंत में शांति पाठ बोला जाता है। उस शांति पाठ में 2 लाइनें आती है भैया, याद ही नहीं होगी आपको। आप लोग तो वो शांति पाठ बोलते ही नहीं। कभी कभी पुराना भी बोलना चाहिए, है ना, कभी कभी। देखो, दिव्य विटप बहुपन की वर्षा, दुंदुभियासन वाणी सरसा, चक्र चमर मंडल भारी, ये तुम प्रातिहार
ये सब क्या है? ये तुम प्रातिहार्य, हे जिनेंद्र देव, ये आपके प्रातिहार्य हैं। और कैसे हैं? मनहारी, मन को हरण कर लेने वाले। कौन कौन से, कहां से शुरू किया? दिव्य विटप। दिव्य विटप मतलब अशोक वृक्ष। 8 प्रातिहार्यों के नाम बेटा है ना, लिख सकते हो। दिव्य विटप माने अशोक वृक्ष। और क्या हुआ? दिव्य विटप पहुपन की वर्षा। दूसरा नंबर क्या है? पुष्प वृष्टि। पहला अशोक वृक्ष, दूसरा पुष्प वृष्टि। पुष्प वृष्टि होती रहती है। आप कहेंगे साहब पुष्प वृष्टि होती है क्या? कितनी हिंसा होती होगी, कहाँ से पुष्प लाते होंगे, क्या करते होंगे? हमारे यहाँ तो शुद्ध आमनाएं, तेरापंथ आमनाएं में पुष्प मंदिर में लाना और चढ़ाना ये तो उचित नहीं है, निषिद्ध है, बिल्कुल हिंसा का प्रतीक माना जाता है। फिर क्या होगा बताओ? कौन से पुष्प चढ़ाते हैं वो? कौन से पुष्पों की वृष्टि होती है? अरे मायामयी होते हैं, उनकी माया से बनते हैं, उनकी रिद्धियों से बनते हैं, देव पुनीत होते हैं, एकेंद्रीय जीवों का शरीर नहीं होता। दूसरे प्रातिहार्य का नाम क्या कहा? पुष्प वृष्टि। दिव्य विटप पहुपन की वर्षा। 3 नंबर दुंदुभी। दुंदुभी नगाड़े बजा दिए जाते हैं, दुंदुभिया बजा दी जाती है। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अतिशय मतलब लोगों को सारी सूचना। 3 नंबर पर दुंदुभी। चौथे नंबर पर आसन, सिंहासन। दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभी, आसन, वाणी सरसा। वाणी माने दिव्य ध्वनि। 5 नंबर पर, 5वें नंबर पर दिव्य ध्वनि। कैसी है दिव्य ध्वनि? सरस, सरस वाणी। फिर इसके आगे 5 के बाद 3 है, बहुत सरल है। छत्र, चंवर, वामंडल भारी। 6 नंबर पर छत्र। छत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं छत्र। छत्र कहाँ होते हैं भाई? छत्र कहाँ होते हैं बेटा? छत्र भगवान के ऊपर लगे होते हैं ना, ऐसे 3 लगे हुए होते हैं। उनमें नीचे छोटा होता है, ऊपर बड़ा होता है, या नीचे बड़ा होता है, ऊपर छोटा होता है? पहले नीचे बड़ा, फिर छोटा, और फिर ऊपर छोटा। ये जो 3 छत्र होते हैं, ये तीनों छत्र 3 लोक के नाथ होने का प्रतीक है। भगवान के मस्तक पर लगे हुए 3 छत्र किस बात का प्रतीक है? कि वो 3 लोक के नाथ हैं। और 3 लोक कैसे होते हैं वैसे याद रख सकते हो आप, कभी कभी पूछ लेते हैं लोग। तो 3 लोक की जो आकृति होती है वो नीचे होती है चौड़ी, और फिर होती जाती है सकड़ी। आप समझ रहे हैं? कुछ ख्याल में आई क्या बात मैंने क्या कह दिया? 3 लोग कैसे होते हैं? नीचे से तो ऐसे चौड़े हैं, विस्तार है, और फिर ऐसे ऐसे कम होते गए। नहीं, आकार जो दिखता है ना आपको, जनरल एक आकार जो दिखेगा वो इस तरह का आकार दिखेगा। तो इसलिए क्या करना, नीचे तो रहेगा बड़ा, फिर छोटा, और फिर छोटा। समझ में आ गई बस? 3 छत्र 3 लोक के नाथ होने का प्रतीक है। 6 हो गए। इसके बाद है चंवर। 7वां प्रातिहार्य का नाम क्या है? चंवर। 64 होते हैं, 64 चंवर देवों के माध्यम से ढोरे जाते हैं। 64 चंवर ऐसे हिलाना, उसको कहते हैं चंवर ढोना, ठीक है ना? 64 चंवर, 64 चंवर। और एक होते हैं भामंडल। भामंडल क्या चीज है? सर के पीछे जो गोल बना हुआ होता है उसे कहते हैं भामंडल। आभा मंडल भी कहते हैं। कोई चमत्कार है, अष्ट प्रातिहार्यों के अंतर्गत शामिल है। ये जो भामंडल होता है, इस भामंडल की एक बहुत बड़ी विशेषता, भामंडल की विशेषता बतला रहा हूं। अजय भैया क्या विशेषता है बताओ? 7 भाव दिखते हैं। आप जाकर के देखोगे तो आपके 7 भाव दिखेंगे उसमें? कितने दिखते हैं सर? चावड़ा जी पीछे वाले
कितने छाबड़ा जी हैं अपने यहाँ? 4-5 छाबड़ा जी हो गए, बोलो क्या? ये भी अच्छा है, एक छाबड़ा जी को कहता हूँ 5 अलर्ट हो जाते हैं। क्या साहब? भामंडल, उसमें 7 भव दिखते हैं, अधिकतम 7। कौन से 7? 3 तो भूतकाल के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य के। क्या कहा? 3 भूतकाल के भव, 1 वर्तमान का भव और 3 भविष्य के भव दिखते हैं। तो मैं पूछता हूं, भामंडल में लिखे होते हैं क्या? भामंडल क्या होता है? मूवी जैसा होता है क्या कुछ है? पिक्चर जैसा होता है क्या? भामंडल कैसा होता है? कैसे दिखते होंगे भामंडल में? भामंडल तो गोल होता है। जो भी भव्य जीव वहां भामंडल में देखते हैं, उनको भामंडल के निमित्त से अपने ज्ञान में दिखते हैं। दिखते कहाँ हैं? भामंडल में नहीं होते भव। भव मतलब लाइफ। अपनी जो लाइफ है इसको कहते हैं भव। ये लाइफ उसमें दिखने लगती है, पास्ट भी दिखने लगता है, फ्यूचर भी दिखने लगता है। भामंडल का ऐसा चमत्कार है, 7-7 भव दिख सकते हैं। पास्ट लाइफ में हम क्या थे, उसकी पास्ट लाइफ में क्या थे, उसके पहले लाइफ में क्या थे, ये 3 भव। 1 वर्तमान का, 4 हो गए। फ्यूचर के 3, आगे क्या होंगे, उसके आगे क्या होंगे और उसके आगे क्या होंगे, 7 हो गए। सबको 7 दिखते होंगे क्या? लक्ष्मी शनि सर नहीं। जिनके आगे भविष्य के ज्यादा भाव बाकी हैं, उनको तो गौरव 7 दिखेंगे। और जिनको मान लो आगे 2 ही भाव में मोक्ष जाना है, उनको 6 ही दिखेंगे। और जिनको अगले भाव से मोक्ष जाना है, आगे भाव ही नहीं है ना आगे, तो 3 पास्ट के, 1 प्रेजेंट का और 1 फ्यूचर का, क्योंकि अगले भाव से मोक्ष जाना है, तो 5 ही दिखेंगे। किसी को 4 भी दिख सकते हैं। जिनको उसी भाव से मोक्ष जाना हो, उनको 3 भूतकाल के और 1 वर्तमान का, ये 4 ही भाव दिखाई देते हैं। ये भाव किसमें दिखते हैं? भामंडल में कि अपने ज्ञान में? अपने ज्ञान में दिखते हैं। निमित्त कौन होता है? भामंडल। और अपने ही दिखते हैं और अपने ही ज्ञान में दिखते हैं। मैं ये चाहूं कि वहां जाकर के अजय भैया के फ्यूचर देखा हूं। कोई व्यक्ति समूह शरण में जा रहा था, उन्होंने कहा कि यार तू जा रहा है, एक काम करना, वो मेरे साथ आगे क्या होने वाला है तो एक बार देखा ना वहां जाकर के। जैसे कि सबके लिखे थोड़ी ना उसमें। जो देखता है उसे अपने ज्ञान में दिखाई देते हैं। 8 प्रातिहार्य हो गए। जाते हैं वहां तक जाते हैं ना, नजदीक तक जाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा बिल्कुल ऐसे लगता है, समूह शरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जो लोग आते हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे सामने ही हो, बीच में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सीधे तीर्थंकर परमात्मा और हम डायरेक्ट संपर्क है। ऐसी विशेषता होती है वहां समूह शरण की। तीर्थंकरों का लेवल अकेला ऊपर होता है, बाकी सबका लेवल एक ही होता है। 12 के 12 लोगों का, 12 के 12 सभाओं का। हाँ हाँ दिखता है, बिल्कुल दिखता है। हाँ आपके ज्ञान में आ गया और क्या है। हाँ जैसे भामंडल की तरफ नजर गई और अपने को विकल्प है भविष्य के बारे में जानने का, भूत के बारे में जानने का, तो आपके ज्ञान में वो बातें झलकने लग जाएगी। ये सब प्रातिहार्य तीर्थंकरों के होते हैं। ठीक है, तो ये सब कितने हो गए? 46 हो गए। मैंने क्या कहा, इन 46 में से सामान्य भगवानों के 4 और तीर्थंकरों के 46। सामान्य के जो 4 होते हैं उनमें पहला क्या है? सात्विक, अनंत ज्ञान। दूसरा अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये क्या कहलाते हैं? चतुष्टय। ये अनंत चतुष्टय सबके होते हैं। चलिए बहुत सारी बातें हो गई तीर्थंकर परमात्मा के संदर्भ में, और इन्हीं तीर्थंकरों के 24 नाम कल मैंने याद करने के लिए कहे थे, और मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुतों ने याद कर लिए होंगे। किए क्या? किस किस को याद है? एक बार हाथ खड़ा कर दो।
24 तीर्थंकरों के नाम दीपिका याद नहीं है? 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है? साध्य कम याद है? पूरे याद है? चलो बहुतों को याद है, नीचे कर लो भाई, हाथ दर्द होगा, कोई बात नहीं। चलो 24 तीर्थंकरों के नाम, 24 तीर्थंकरों के चिन्ह सबको याद होने चाहिए। 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा नाम है? 3। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव नाम था, दूसरा नाम आदिनाथ क्यों कहते हैं? पहले तीर्थंकर होने की वजह से, पहले तीर्थंकर थे इसलिए आदिनाथ कहलाते हैं। अच्छा, दूसरे कौन है जिनका डबल नाम था? पुष्पदंत, इनका दूसरा नाम सुविधिनाथ। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनके नाम वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। याद हुए तो? श्री वीर महातिवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गणधीर। ये पंक्तियां किसको याद नहीं है समाज में? भगवान महावीर स्वामी पूजन की पंक्तियां। चलिए, 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों पर उत्सर्ग हुआ? 3। कौन कौन से? पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पहले, 7वें और 24वें, ठीक है? 3 पर उत्सर्ग हुआ, 7वें, 23वें और 24वें। सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। नाम तो सही बोले थे मैंने, शायद नाम सही बोले थे, नंबर गलत था। 3 हो गए ना? 7वें सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। अच्छा, इन 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जो 3-3 पद के धारी थे। 16, 17 और 18। नोट करना बेटा हर चीज। 16, 17 और 18। 16 शांतिनाथ, फिर कुंथुनाथ और अरनाथ। देखो 3-3 संबंधी बात चल रही है अभी। 3 तीर्थंकरों के नाम एक से ज्यादा, 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग, 3 के नाम एक से ज्यादा, ठीक है? 3 पर उपसर्ग, 2 बात हो गई। 3 तीर्थंकर, 3 पद के धारी, और 3 तीर्थंकरों के नाम बोलने में करते हो अशुद्धि, हैं? कौन कौन से हैं? एक पद्म प्रभ, सबसे पहले पद्म प्रभ नाम है, बोलते क्या है लोग? पद्म प्रभु, और वो भी पद्म नहीं, पद्म प्रभु, द भी पूरा कर देते हैं। पद्म प्रभ एक। दूसरे चंद्र प्रभ, यहां गलती करते हैं लोग, चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु भी नहीं, चंदा प्रभु, चंद्र प्रभु नाम है। और तीसरे कौन से? अरहनाथ नहीं, अरनाथ। याद रहेंगे? इन तीनों के नाम को बोलते समय भी शुद्धता का ध्यान रखना। अच्छा, 3 पद की बात कर रहा था मैं। शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, ये 3 तीर्थंकर और 3 पद के धारी। 3 पद कौन कौन से? चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर। चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, इन 3 पद के धारी कौन कौन से तीर्थंकर थे? शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ। चलो, चक्रवर्ती सबसे पहला। चक्रवर्ती होते हैं राजा, बहुत बड़े राजा होते हैं चक्रवर्ती। 6 खंड की विभूति के स्वामी होते हैं, अपार राजपाट होता है उनका, लंबा चौड़ा राजपाट है। माने 6 खंड के जो राजा चक्रवर्ती होते हैं वो इतने बड़े राजा होते हैं, इतने बड़े राजा होते हैं, इतने बड़े राजा होते हैं कि आपके दुनिया में जितना ये जो विश्व है पूरा, वो जितना विश्व है जो आपको दिखता है वो एक बूंद बराबर है उनके राज्य में। मैंने एक दिन कही थी बहुत दिनों पहले प्रवचन में, क्या कही थी? मैंने प्रवचन सार की एक गाथा का उल्लेख करते हुए यह बात कही थी आप लोगों को
नरेंद्र, सुरेंद्र, नागेंद्र ऐसे शब्द मिलते हैं ना। तो मैंने कहा कि आपका नरेंद्र तो कुछ नहीं है हमारे नरेंद्र के आगे। आपका नरेंद्र नरेंद्र मोदी और हमारा नरेंद्र भरत चक्रवर्ती। नरेंद्र कौन? चक्रवर्ती को कहते हैं नरेंद्र, नरों का राजा, वो चक्रवर्ती कहलाता है। तो कौन कौन थे चक्रवर्ती? शांतिनाथ बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती हो गए, कुंतुनाथ भी और अरनाथ भी। दूसरा है कामदेव। चक्रवर्ती तो कहते हैं राजा को, कामदेव कौन होते हैं? कामदेव होते हैं सबसे सुंदर, दुनिया में जो सबसे सुंदर हो उनका नाम है कामदेव। कामदेव से सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं होते, सबसे सुंदर होते हैं कामदेव। ठीक है। तीसरे नंबर पर है तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन होते हैं? ये परिभाषाएं तो आपको याद हो ही गई है। तीर्थंकर कौन होते हैं? चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर। अब सुनना, गजब की बात कहता हूं, कई लोगों ने सुनी है, विधान करते समय मैं कई बार बताता हूं, कल फिर बताऊंगा वहां जनता कॉलोनी में। माने क्या है साहब, जो चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर हैं, जिनको हमने 3 पद के धारी कहा है, सच्चाई यह है कि 3 पद के धारी कोई हो ही नहीं सकते। क्या? क्योंकि जब वे चक्रवर्ती थे ना, तब वे तीर्थंकर नहीं थे, और जब वे तीर्थंकर बने ना, तब उन्होंने चक्रवर्ती बना छोड़ दिया था। कोई भी व्यक्ति चक्रवर्ती रहते रहते तीर्थंकर कैसे बन सकता है? चक्रवर्ती तो राजा होते हैं, और राजपाट छोड़ करके पहले तो मुनि बने, और मुनि बनकर के फिर उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति करके फिर वे भगवान बने, फिर अनंत बने। तो चक्रवर्ती और तीर्थंकर पना ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कामदेव और तीर्थंकर पना ये भी साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि चक्रवर्ती और कामदेव ये लौकिक पद हैं, इनमें कुछ दम नहीं है। तीर्थंकर ज्यादा सुंदर होते हैं या कामदेव ज्यादा सुंदर होते हैं? बोलो। हैं? तीर्थंकर ज्यादा सुंदर होते हैं। अच्छा। तो शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ जो थे वो कामदेव भी हो गए थे, मतलब थोड़ी सुंदरता में कमी आ गई थी। क्या हुआ? हाँ, अरे भाई, तीर्थंकर की सुंदरता अलग प्रकार की होती है, कामदेव की सुंदरता अलग प्रकार की होती है। दोनों की सुंदरता तुलना करने योग्य नहीं है। दोनों की सुंदरता में तुलना मत करना कभी भी, क्योंकि तीर्थंकरों की सुंदरता में वीतरागता झलकती है, शांत छवि झलकती है, और कामदेव के सौंदर्य में काम झलकता है। काम वासना और विकार उत्पन्न करने में समर्थ हो सके, जगत के जीवों को, लोगों को, स्त्रियों को, महिलाओं को आकर्षित करने में, उनका रूप सौंदर्य अट्रैक्ट करने में समर्थ हो, वो है कामदेव। और तीर्थंकर की सुंदरता वीतरागता, शांत छवि होती है तीर्थंकरों की सुंदरता। सौम्य दृष्टि है तीर्थंकर परमात्मा की सुंदरता में, इसलिए दोनों की सुंदरता अलग अलग प्रकार की होती है। दोनों को एक दूसरे से मिलान नहीं करना चाहिए। 3 पद के धारियों की बात हो गई। ठीक है, 3 तीर्थंकर हो गए जो 3 पद के धारी थे। और तीर्थंकरों के बारे में क्या विशेष बात? 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर ऐसे हुए जो तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे। 5 तीर्थंकर कौन कौन से? वासु पूज्य मलिने में पारस वीर अति, नमु मन वचन धर प्रेम पांचों बाल यति। कौन कौन से? वासु पूज्य, मल्लीनाथ, वासु पूज्य 12वें तीर्थंकर, फिर मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर। ठीक है ना? और फिर उसके बाद नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। 22वें, 23वें और 24वें। नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, ये 5 तीर्थंकर ऐसे हुए जो बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए, जिन्होंने शादी नहीं की। शादी नहीं हुई है, नहीं की इन्होंने, इन 5 तीर्थंकरों ने। ठीक है ना?
धीरे धीरे जैसे जैसे प्रसंग बनेगा इन तीर्थंकरों के संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी पाठ में आदिनाथ भगवान की चर्चा है, फिर आगे महावीर भगवान की चर्चा, पार्श्वनाथ भगवान की चर्चा, नेमिनाथ भगवान की चर्चा, धीरे धीरे कुछ तीर्थंकरों संबंधी पाठ अपने यहाँ सिस्टम से क्रमशः एक के बाद एक आएंगे, तब अपन पढ़ेंगे। नहीं, छंद दिया है आगे, तो हाँ, छंद की दृष्टि से वो पुष्प, पुहुप शब्द का अर्थ होता है पुष्प, इसलिए दिया है। चलिए, इन 24 तीर्थंकरों के नाम याद करने के लिए यहाँ एक छंद दिया है। देखो, जिस छंद को याद रखकर आप 24 तीर्थंकरों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। पेज नंबर 10 पे देखिए, मैं बोलता हूँ, रिपीट करना आप लोग। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, चंद्रकूप शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंत हर मल्लि मराय, मुनि सुव्रत नपि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ये छंद बहुत लोगों को याद है, मुझे मालूम है सभा में 90% लोगों को ये छंद याद है। 24 तीर्थंकरों की पूजन में भी ये छंद बोलते हैं हम लोग, सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और रोजाना जब पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प चढ़ाते समय भी, जब चावल चढ़ाते हैं तो उस समय भी इस छंद का प्रयोग हम कर सकते हैं चावल चढ़ाते समय। देखो, सब नाम लिखे हुए हैं, नंबर डले हुए हैं छंद पर। ऋषभ, फिर कहा अजित, फिर संभव और अभिनंदन, फिर सुमति, पद्म, सुपार्श्व, 7 हो गए यहाँ तक। फिर चंद्र पुहुप पुष्पदंत, शीतल और श्रेया, वासु पूज्य, फिर विमलनाथ, फिर अनंतनाथ, फिर धर्मनाथ, फिर नीचे शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। ये 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों के नाम सभी को याद होने ही चाहिए, और चिन्ह आप लोगों के ख्याल में होने चाहिए। माने चिन्ह यदि आप लोग याद करेंगे तो तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को आप पहचान पाएंगे। प्रतिमाओं की पहचान के लिए होते हैं चिन्ह, भगवान की पहचान के लिए नहीं। हम लोग मूर्ति पूजक हैं या नहीं है, छोटा सा प्रश्न। हम लोग जैन समाज के लोग, जैनी लोग, हम लोग मूर्ति पूजक हैं या नहीं हैं? क्या लगता है निकाल जी, मूर्ति पूजक हैं या नहीं हम लोग? नहीं है। ये साहब क्या बात कर रहे हो, हम साफ साफ तो मूर्तियों की पूजा करते हैं, आप मना कर रहे हो कि नहीं? सुनो सुनो, हम लोग मूर्ति के उपासक नहीं हैं, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की पूजा करते हैं। हम किसकी पूजा करते हैं? हम किसको नमस्कार करते हैं? हम किसके दर्शन करने के लिए जाते हैं? मूर्तियों के नहीं, मूर्तिमान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब दर्शन कैसे करते हैं? दर्शन करने की विधि क्या है? दर्शन किस प्रकार किए जाने चाहिए? उसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? इसको पढ़ने के लिए, इसको सुनने के लिए आपको कल आना पड़ेगा 9 बजे, नहीं परसों। कल तो यहाँ कैसे दिखाएंगे, है ना। मूर्तिमान मतलब भगवान, जिनकी मूर्ति है उनको याद दिलाना। ये प्रतिमाएं किसको याद दिला रही है? जिनकी प्रतिमाएं हैं उनको याद दिला रही है। इस तरह अपने 24 तीर्थंकरों की बातें यहाँ पढ़ी है। अंतिम वाक्य देखो पुस्तक में, इनके जानने से क्या लाभ है।
इनके उपदेश को समझकर उस पर चलने से हम सब भी भगवान बन सकते हैं। क्या माने, इनके बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो हम भी भगवान बन सकते हैं। ये जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है कि यहाँ भक्त नहीं भगवान बनने की चर्चा की गई है। प्रत्येक जीव में भगवान बनने की सामर्थ्य है। हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी परमात्मा बन सकते हैं। परमात्मा की वीतरागता को समझें, उनकी सर्वज्ञता को समझें और उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता को जानकर वीतरागता के मार्ग पर चलने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम भी अल्पकाल में परमात्मा बनकर उन सिद्धों के बगल में आकर विराजमान हो सकते हैं। तो हम सभी भगवान बने, परमात्मा बने, उनके उपदेश को समझें और स्वीकार करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।